स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चैती छठ पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। उरगा पुलिस ने शराब बनाने वाले गिरोह पर की कार्यवाही। नगर निगम ने बालको क्षेत्र से हटाया अतिक्रमण। अब खबरें विस्तार से। कोरबा में शुक्रवार को चैती छठ पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। डेंगू नाला सहित अन्य घाटों पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। व्रतधारियों ने 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत रखा। 4 दिवसीय पर्व में पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। महिलाओं ने पारंपरिक साड़ी पहनकर पूजा की थाली सजाई। वहीं निगम द्वारा सभी छठ घाटों पर साफ सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य सेवा और प्रकाश व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा। जानिला महिमा तोहार सबके पूरा वेलू मन सा सुनिहार हमार सुनिहार हमार।
चित उठ खुल नाही पावे। शहर को सुंदर व व्यवस्थित बनाने के लिए नगर निगम द्वारा लगातार अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसी कड़ी में बालको क्षेत्र में सिविक सेंटर के पास भी अतिक्रमणकारियों द्वारा किए गए अवैध निर्माण को हटाया गया। वहीं अधिकारी ने बताया कि लगातार इस क्षेत्र में अतिक्रमण की जानकारी मिल रही थी, जिस पर निगम व जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही की गई। इस दौरान अवैध रूप से कब्जा कर व्यवसाय कर रहे लोगों की दुकानों को हटाते हुए सामानों को जब्त किया गया। साथ ही व्यवसायियों को सख्त हिदायत दी गई कि दोबारा अतिक्रमण कर दुकान नहीं लगाएं। भाई दिखाना ठीक है, बताइए कौन सा, बताइए कौन सा। ये दुकान है हमारा। ये दुकान है आपका? हाँ, मतलब ये अंदर में अंदर में नहीं, ये नए वाले में, नए वाले में, नोटिस वाले में, नए वाले नहीं। सिविक सेंटर में पूर्व में कुछ दिनों पहले बालको प्रबंधन के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि कुछ अवैध अतिक्रमणकारियों के द्वारा यहाँ गुमटी और दुकान का निर्माण कराया जा रहा है। इस संबंध में नायब तहसीलदार के यहाँ आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिस पर नायब तहसीलदार ने किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगाया था, परंतु अवैध कब्जाधारियों द्वारा रात्रि में भी कार्य कराया जा रहा था और बालको प्रबंधन के बार बार बोले जाने के बाद भी उनके द्वारा बात नहीं माना जा रहा था, जिसके कारण विवश होकर प्रशासन के द्वारा जो अवैध निर्माण कार्य रात्रि में भी उनके द्वारा कराया जा रहा था और जो नया निर्माण कराया जा रहा था उसे आज हटाया जा रहा है। जिले के जंगल में कच्ची महुआ शराब की अवैध फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा। उरगा पुलिस द्वारा अवैध कच्ची महुआ शराब बनाने और बिक्री करने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है, 4 अन्य फरार हो गए। उरगा पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम मैनपारा देवला पाट के लोग एक साथ मिलकर काफी दिनों से लगातार मैनपारा नाला के किनारे जंगल में अवैध रूप से भट्टी निर्मित कर कच्ची महुआ शराब बना रहे हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घेराबंदी किया और एक आरोपी को पकड़ा। वहीं शराब बनाने वाले कुछ व्यक्ति जंगल की तरफ भाग गए। साथ ही पुलिस ने 860 लीटर महुआ शराब सहित 5 बाइक व अन्य सामान जब्त किया है।
एससीएल की वेलफेयर टीम ने कोरबा क्षेत्र स्थित एससीएल की कॉलोनियों का दौरा किया। इस दौरान कॉलोनी में व्याप्त समस्याओं का निरीक्षण कर उनके समाधान करने का आश्वासन दिया। साथ ही एससीएल के मुख्य चिकित्सालय का निरीक्षण किया, जहां चिकित्सा संबंधी एवं मरीजों की जरूरतों को देखते हुए जरूरी गाइडलाइन अधिकारियों को दिए। से ही हॉस्पिटल में घुसे, हम लोगों ने देखा कि जो आउटडोर है और जो दवा का काउंटर है वहाँ काफ़ी लोग थे और पसीने से तरबतर हैं। तो पूछा इनसे कि यहाँ वेंटिलेशन काहे नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हम 2 महीना के अंदर यहाँ वेंटिलेशन की व्यवस्था कर देंगे। वार्ड के अंदर बेड सब पुराने हैं, अलमीरा पुराना है और उसको बदलने की ज़रूरत है। साफ सफाई बाहरी तौर पर तो नज़र आ रहा है, लेकिन ठीक से मेंटेनेंस यहाँ अच्छा नहीं है। उदाहरण के लिए देखिए, खिड़की आपको दिखाऊंगा, एक खिड़की देखिए, तो ऐसी परिस्थिति है, अंदर में कुछ सीपेज है। इन्होंने कहा यहाँ बाहर से टाइल्स लगा दे रहा हूँ, सीपेज ठीक हो जाएगा। अभी तक तो इतना ही किया है। ये बताइए, जैसे गर्मी के दिनों में आगजनी की घटना सामने आती है हॉस्पिटल में, यहाँ आगजनी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जो लगे हैं फायर सेफ्टी, उसमें ना डेट लिखा है ना तारीख लिखा है, जो कि कर्मचारी हैं, क्या उनको ट्रेनिंग दी गई है? आप बता दिया, यह भी हमारे लिए जानकारी है, आपको धन्यवाद देता हूँ। इतना खर्चा होता है, हम लोगों को सूचना मिली है कि जो एम्प्लॉय को रेफ़र किया जाता है, रेफ़र करने के बाद उनको पूरा पैसा रिम्बर्स नहीं होता है। बाहर के हॉस्पिटल से लूट हो रहा है। हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने यह भी सुना है कि साफ़ सफाई जो की व्यवस्था कॉलोनी में सही नहीं है। जो बड़े बड़े ठेकेदार आए थे, बिना काम कराए हुए पेमेंट लिए और चले गए। लोगों को बहुत तकलीफ है, ऐसा सुनने में आया है। अभी जा रहे हैं उसका निरीक्षण कर। मरीज यहाँ नहीं आते, कारण क्या मानते हैं? हॉस्पिटल तो है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर की कमी बनी हुई है। डॉक्टर की क्या? हाँ, डॉक्टर भी कमी बनी है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। तो अपन उसको पूरा करने के लिए कैसे करेंगे? आप वो कॉलेज में बात करेंगे। बातें सामने आई है कि बिना काम हुए ठेकेदारों को भुगतान कर दिया जाता है। इस बारे में आपका सिविल और ये सब बात कर, तो इसको आज हम लोग बात उठाए इसको कि जो वर्कर लोग होता है वो हमारा जो यूनियन रिप्रेजेंटेटिव है उनको दिया जाए कि कितना काम अवार्ड किया गया है, तो क्या काम हुआ क्या काम नहीं हुआ, उसको देखा और उनको उसका वर्क ऑर्डर का कॉपी देने के लिए आज मैनेजमेंट बोला है कि उनको कॉपी आज तो जो सिग्नेचर भी और जो एम्प्लॉय है उसको सिग्नेचर करेगा कि मेरा काम हुआ है। हम सभी का मानना है, बोर्ड मेंबरों का, कि करोड़ों रुपए जाने के बाद में भी कंपनी के क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल और आए दिन जो एसटीपी का जो फेलवर और सीवरेज का जो गंदगी है, नाली में बहने का शिकायत, खास करके कोरबा में ये सब जो आया, कार्यकर्ता जो बोलते थे, जो हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि और सभी, ये सबको वाकई में अभी आप लोग आए हैं तो हम लोग इंस्पेक्शन शुरू किए हैं। इसीलिए मैं आग्रह कर रहा था आप लोग से कि कुछ देख लें, फिर आप लोग के पास में बात रखने में भी। सर, अभी आप लोगों ने किचन का निरीक्षण किया, किचन में क्या पाया? किचन अच्छा है। किचन का यहाँ का शुरू से हम लोग 90 में सर्विस देखते आ रहे हैं, यहाँ का किचन की तरफ से बाकी जगहों से बेहतर स्थिति है, इसमें कोई और साफ सफाई स्टाफ के लोग कर रहे हैं। उनसे भी पूछा तो बोले नहीं, सब कुछ। सबसे बड़ी समस्या एससीएल में जो कर्मचारी उनके परिचय, उनको स्वास्थ्य सुविधा बेहतर नहीं मिल पाती, डॉक्टर की कमी है, प्राइवेट की उनको लुक करना पड़ रहा है। इसके लिए आप लोग क्या प्रयास करेंगे, किस तरह से अभी परेशानी? पिछले बोर्ड के बैठक में पूरे मेडिकल स्टाफ के, डॉक्टर्स से लेकर के जो भी नीचे तक के सभी के लिए बोर्ड मेंबर सभी ने सख्ती के साथ इस बात को उठाया था कि डॉक्टर की जो कमियां हैं उसको दूर करिए, और जो नर्सेस की कमियां हैं, फार्मासिस्ट की, टेक्नीशियनों की, ये सब के लिए आप डिपार्टमेंटल ही क्यों आए दिन देखें आप, अभी लोग है ना कंपनी के में ही जो है उन्हीं के पे कर रहे हैं। ओपन वैकेंसी अभी कुछ निकालना शुरू किए हैं, तो यह प्रयास होगा बोर्ड मेंबरों का कि जो कमियां हैं उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आए दिन कंपनी स्तर में डॉक्टरों की भर्ती हो भी रही है।
हसदेव नदी के किनारे ग्राम पंचायत भैंसामुड़ा में रेत माफिया बेखौफ होकर अवैध खनन कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार भैंसामुड़ा रेत घाट में 21 मार्च से रॉयल्टी बंद कर दिया गया है। रेत खदान से निकलने वाली गाड़ियों में क्षमता से अधिक ओवरलोड रेत भरी होती है, जिससे सड़कें खराब हो रही हैं। साथ ही इन ओवरलोड वाहनों से सरकार को दोहरे राजस्व की हानि उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करने का आदेश जारी होते ही रेत माफियाओं को इसकी जानकारी लग जाती है और जब खनिज अमला कार्रवाई करने के लिए मौके पर पहुंचता है तो कोई भी गाड़ी नहीं दिखाई देती। क्या नाम है आपका? धर्म। कहाँ का रहने वाले हैं आप? एक भैंसामुड़ा। अच्छा, बताएंगे कि आप क्या ट्रैक्टर में क्या लेके जा रहे हैं? रेती। अच्छा, कहाँ से लेके जा रहे हैं? भैंसामुड़ा नदी। अच्छा, अभी तो राल्टी रखे हैं आप? राल्टी ख़त्म हो गई। अच्छा, राल्टी ख़त्म हो गया, तो अभी राल्टी घर अभी बंद है या खुला है? बंद है। अच्छा, बंद है। तो आप कैसे बिना राल्टी के आप लेके जा रहे हैं? लूज के दे के जा रहे हैं। लूज का कितना रुपये दे रहे हैं? 200 रुपये। 200 रुपये। और वहाँ लेबर चार्ज कितना दे रहे हैं? वहाँ वही 350। और मतलब किनको दे रहे हैं? लूज का पैसे किसको दे रहे हैं 200 रुपये को? वही सरपंच को दे रहे हैं 200 रुपये। और भाई बैठा रहता है। अच्छा, तो का तुम्हारा पुलिस और माइनिंग से डर नहीं लगा तुम्हारा? लगते। कोरबा जिले के कुछ दूरस्थ और वन क्षेत्रों में स्थित स्वास्थ्य केंद्र बिजली से वंचित हैं, जिससे वहां मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को कई तरह की दिक्कतें होती हैं। इन समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार ने इन स्वास्थ्य केंद्रों में सोलर लाइट लगाने का फैसला लिया है, जिससे बिजली की कमी से होने वाली दिक्कतें दूर हो सके। कोरबा CMHO ने बताया कि विद्युत विहीन स्वास्थ्य केंद्रों में सोलर लाइट की व्यवस्था कराई जा रही है, जिससे गर्भवती महिलाओं के प्रसव और अन्य मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी सभी सुविधाएं प्राप्त हो सके। हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं लगभग सभी जगह हमारे इलेक्ट्रिफिकेशन है। एक लेबरू का एरिया है, चचैया क्या जगह है, वहाँ पे लाइट पूरे गांव में नहीं है। तो वहाँ पे अभी कलेक्टर सर के निर्देश पे सोलर लाइट की सैंक्शन हुआ है। मतलब उस जो एक लाइट में प्रसव हुआ था, उस घटना के बाद से सर ने पूरे ऐसे हॉस्पिटल जहाँ प्रसव होते हैं या उप स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पे हमको मरीजों को देखना पड़ता है, प्रसव होते हैं, तो ऐसे 51 जगह पे DMF से उन्होंने सैंक्शन किया है सोलर लाइट के लिए। तो पैसा भी उनको ट्रांसफ़र हो गया है, वो अंडर प्रोसेस में है लाइट के लगाने के। तो जल्दी ही वहाँ पे ये सब भी चालू हो जाएगा। और वर्तमान में ऐसा बिजली विहीन वाला कोई गांव नहीं है उस गांव को छोड़ करके, लेकिन हम तभी पर में सोलर लाइट लग रहा है और ये इन्वर्टर की व्यवस्था हम कर रहे हैं, जिससे कभी इमरजेंसी में वो भी काम आ जाएगा। विपरीत परिस्थितियों में वाकई में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो कहीं ना कहीं सुरक्षित प्रसव करके जान बचाते हैं बच्चा भी। हाँ, देखिए क्या है, जैसे कि चूँकि हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो उप स्वास्थ्य केंद्रों में है, हमारी CHO RHO, इनको हमने डिलीवरी के लिए खासकर प्रसव, चूँकि इमरजेंसी होती है वहाँ पे, बाकी चीज़ों में तो टाइम मिल जाता है, लेकिन प्रसव में कई बार ऐसी स्थिति में आते हैं कि उनको कहीं भेजा भी नहीं जा सकता। तो हमने उन सभी को प्रशिक्षित करके रखा है प्रसव कराने के लिए। कोरबा में आए दिन रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। पुलिस की लाख समझाइश के बावजूद शराब पीकर वाहन चलाने वालों की कमी नहीं हुई है। सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। युवक का नाम गोविंदा धनुहार बताया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि मृतक शराब के नशे में धुत होकर बाइक चला रहा था, जिसकी वजह से बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और चालक की मौत हो गई। पीछे बैठा मृतक का साला बच गया। घटना बालको क्षेत्र की बताई जा रही है। मोर छोटे भाई का नाम है तो गोविंदा। कितना उम्र रही? 27। से बताओ एक्सीडेंट कैसे हुई? कैसे हुई चलो तुम नहीं जाना चाहिए। कुछ जानकारी मिली सही? ये रात के जैसे एम्बुलेंस वाला बताइए तो 9 बजे रात के आया था। देखिए हमारे बाइक में रही। हाँ, बाइक में से कहाँ जाते थे?
अभी बाल को ले घर के पास बरसक वाला जाते हैं। एक्सीडेंट कहाँ में हुआ? भिड़गांव के बीच में, भिड़गांव कैसे रही बाइक? पता नहीं क्या जहाँ रही, तो मैं तो देखे नहीं हूँ। मिसाल में रही दोनों कोई रही तो किसी ने पता चली से हॉस्पिटल आए हैं। हाँ मृत्यु कब हुई? कल तो हो गई। कल एक घटना हुई एक्सीडेंट की, कै बजे घटना कैसे हुआ था? 7 बजे। कैसे हुई एक्सीडेंट? वो पेड़ में हुई, दारू पी रहे हैं। कै जन रहते? 2 जन। कौन का गाड़ी में था? एसपी साइंस। ट्रेन में टक्कर हो गई। हाँ, 100 की स्पीड। टक्कर बताइए थोड़ा सा। 100 की स्पीड में रही है। पहले दी पेड़ नहीं मोड़ सकी। कौन कौन थे? 2 जन थे, मर्जी जैसा। कौन एक्सपायर कौन हो गए बताएंगे नाम उनका? गोविंदा। आपको क्या लगता है? जी जाए। आप भी साथ में थे क्या? हाँ। गाड़ी कौन चला रहा? कोई गोविंदा। कहाँ जाकर निकले रहे? घर जा लाएंगे। बाल को ले कुपड़ी उठी पोटी उठी लेहन घर जाएंगे। क्या करते हैं आप लोग? कुछ नहीं कर रहे। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग जो ये एक्सीडेंट हो गया? बाल को ले ठाकुर खेता ले आना था वहाँ ले घर ले फिर रिटर्न हो फिर कुपड़ी उठी पोटी भी साया रहे फिर घर जा रहे। कहाँ में रोज एक्सीडेंट? तो भेड़गांव ले पीछे इस साइड में। तो फिर एक्सीडेंट हो हॉस्पिटल है। मैं नहीं आ पाएंगे फिर जाने। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप और महासागर हैं। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप और महासागर हैं? पता है आपको? कोई बात नहीं, धन्यवाद। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप और महासागर हैं? ये तो कंफर्म मेरे को भी नहीं पता, सर बताएंगे। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप और महासागर हैं? महाद्वीप का तो पता नहीं है और 3 महासागरों के बारे में जानते हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिका कहते हैं। ठीक है सर, आप प्रयास कर रहे हैं, वही हमारे लिए बहुत जी धन्यवाद। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप और महासागर हैं? क्या ऐसा हमको पूछने से क्या बताएंगे आपको? कोई बात नहीं, धन्यवाद। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप और महासागर हैं? नहीं पता। कोई बात नहीं, कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? ठीक, धन्यवाद। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप और महासागर हैं? मुझे तो कोई जानकारी नहीं इसके बारे में। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? किसी और को पूछ नहीं साहब। कोई बात नहीं, धन्यवाद। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप और महासागर हैं? 7 महाद्वीप हैं। और महासागर कितने हैं? महासागर आइडिया नहीं है। बहुत बढ़िया प्रयास किया है आपने। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप और महासागर हैं? बिल्कुल नहीं पता। कोई बात नहीं, कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। कोई बात नहीं, धन्यवाद। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप और महासागर हैं? पृथ्वी पे महाद्वीप 7 हैं और महासागर 5 हैं। आप श्योर हैं सर? हाँ, कंफर्म। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? कंवल चंद्र। आपको दिया जाता है वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है इसे जीत के? बहुत अच्छा लगा। कोरबा वासी को मैसेज देना चाहेंगे? बस ये कि अभी प्रदूषण जो हमारे यहाँ जो ज़्यादा हो रही है, बस उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। जो भी कचड़े वगैरह आउटसाइड में नहीं फैलाना चाहिए, अच्छे जगह। ठीक, धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप और महासागर हैं, जिसका सही जवाब है पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं और
5 महासागर हैं। आज के हमारे विजेता रहे हैं कंवलधर चंद्रा जी, जिन्हें दिया गया है वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MTS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। समस्या कोई भी हो, समाधान अवश्य होगा। एक सलाह आपकी तकदीर बदल सकती है। आपकी सभी समस्याओं का घर बैठे 100% समाधान। काले व रूहानी इल्म के बेताज बादशाह बाबा MS खान। वशीकरण व मुठकरनी में माहिर, मात्र कुछ घंटों में तूफानी समाधान। विज्ञापन तो एक बहाना है, हमें तो आपको दुखों से बचाना है। जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा का न लगना, संतान प्राप्ति, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी का विवाद, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश किया कराया, ऊपरी बाधा, चोट खाए प्रेमी प्रेमिका अवश्य फोन करें। वशीकरण में मुठकरनी के सुपर स्पेशलिस्ट बाबा MS खान। मोबाइल 9573127418।